मंगलवार को चीन की तरफ से जारी किए गए आर्थिक ग्रोथ के आंकड़ों में दिसंबर तिमाही के दौरान चीन की ग्रोथ 2.9% आंकी गई है, जो बाजार के अनुमान से तो बेहतर है, लेकिन तीसरी तिमाही के मुकाबले बहुत कम ग्रोथ है। दिसंबर तिमाही के दौरान बाजार में 1.8% ग्रोथ का अनुमान लग रहा था और सितंबर तिमाही के दौरान चीन की ग्रोथ 3.9% रही थी। दिसंबर तिमाही के ग्रोथ घटने की वजह से पूरे 2022 के दौरान चीन की जीडीपी की जो ग्रोथ रही है वो 3% रही है, जबकि 2021 में ये 8.1% थी। सर, 8% से सीधे 3% पर चीन की अर्थव्यवस्था किस तरह असर करेगी दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर? चीन के लिए बहुत की अर्थव्यवस्था, हालांकि अगर आप तिमाही के आंकड़े देखें तो उन आंकड़ों में तो हमें जो चौथे क्वार्टर के आंकड़े देखें उस हिसाब से तो चीन की अर्थव्यवस्था में मासिक आधार पर या सालाना आधार पर बेहतरी दिखती है, पर ओवरऑल चीन की एक साल में आर्थिक विकास दर 3% जाने का पूरी दुनिया के बाजारों के लिए काफ़ी बड़ा मतलब है। कच्चे माल की आपूर्ति की दृष्टि से जो बड़े दुनिया के कच्चे माल निर्यातक है उन्हें उन पर इसका असर पड़ेगा, और अब कि चीन के पास एक बड़ा बैकलॉग है ग्रोथ के टूटने का, तो हमें दुनिया भर के कमोडिटी ट्रेडर्स की रणनीतियों में बदलाव दिखाई देगा। दूसरी तरफ चीन में आने वाले 5-6 महीनों में इस ग्रोथ का असर और ग्रोथ में गिरावट का असर और गहराएगा, और उसका असर हमें पूरी दुनिया में उत्पादन के स्तर पर भी दिखाई देगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये कि चीन की अर्थव्यवस्था में, यहीं से चीन की अर्थव्यवस्था का एक दूसरा पहलू भी दिखाई देता है। यह भी माना जा रहा है इस आंकड़े के साथ एक पहलू के तौर पर कि चीन की अर्थव्यवस्था में अब ढलान का समय समाप्त हो चुका है और यहां से रिकवरी की प्रक्रिया शुरू होती दिखाई दे रही, और इसलिए अब चीन की इकोनॉमी में नए सिरे से, खासतौर से वित्तीय बाजारों में, क्योंकि वित्तीय बाजारों का निवेश पहले आता है, वास्तविक निवेश बाद में आता है, तो चीन के वित्तीय बाजारों में निवेश बढ़ने की संभावना भी दिखाई दे रही है, क्योंकि बाजार में इस तरीके के संकेत हैं कि कई सारे निवेशक अपनी रणनीतियां बदल रहे हैं और अब चीन की अर्थव्यवस्था वापस खुलने के साथ वहां उत्पादन बढ़ने का असर होगा। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था में जो 3% की विकास दर ने 2022 में देखी शुभम, उसका असर हमें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में निश्चित तौर पर ग्रोथ रिसेशन के तौर पर या मंदी के तौर पर सामने तो नजर आएगा ही।